एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 19 में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें इसके बारे में सीखने वाले हैं। हम सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, फिर रूल्स क्या होंगे और स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले इसको हम टेंस की कंडीशन समझते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस की कंडीशन में कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आईडी क्या होगी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो आईडी होगी वो होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, साथ में आ होगा, ई होगी और ए होंगे। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन बनेगा। जैसे आप जा चुके होंगे, वह आ चुकी होगी, आपने काम किया होगा। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब्जेक्ट के बाद विल लगता है और विल के बाद हैव का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, फिर नॉट लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव में बनाना है तो विल आगे रहेगा, सब्जेक्ट बाद में, हैव उसके बाद में, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव में बनाना है तो विल सबसे आगे रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद, नॉट है, फिर हैव है, प्लस V3 है, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसे पैसिव वॉइस में इसी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है तो हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। तो बस इतना ही चेंज होने वाला है और यहाँ पर इसके नेक्स्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। तो विल हैव बीन नेक्स्ट होती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे विल और हैव बीन को हम एक साथ कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है बाई प्लस सब्जेक्ट। ये बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव बनाए तो ऑब्जेक्ट के बाद विल लगेगा, विल के बाद नॉट, फिर हैव बीन साथ में ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये इस प्रकार से बन जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल आगे रहेगा, ऑब्जेक्ट बाद में, हैव बीन उसके बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो सेम वही कंडीशन रहेगी, विल आगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट, फिर हैव बीन रहेगा, V3 रहेगा, बाई रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर विल हैव बीन का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर विल हैव का प्रयोग हो रहा है। तो कोई कंडीशन है ही नहीं, कोई अलग से ऐसे कोई रूल्स नहीं है, तो विल हैव सभी में लगना है। अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के हिसाब से समझना है तो कोई भी सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो आई मी में चेंज हो जाता है, दे देम में, यू में, वी अस में, ही हिम में, सी हर में, और नेम किसी का हो तो नेम सेम ही रहता है। नेम और नाउन ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम ही रहते हैं। तो हम इसका प्रयोग करेंगे जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक सेंटेंस यहाँ पर लेते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं और उसके बाद फिर पैसिव वॉइस में चेंज करके देखते हैं। जैसे आपने अंग्रेजी पढ़ाया होगा। क्योंकि यहाँ पर यू का यू बनता है तो ऑब्जेक्टिव केस को बेटर तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे हमने लिख दिया, हमने अंग्रेजी पढ़ाया होगा। तो इसे अगर पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद विल है, फिर हैव है, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वैसे ही करेंगे। सब्जेक्ट वी है हमारे पास, वी के बाद विल लगेगा, विल के बाद हैव है, और पढ़ाने को टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। अंग्रेजी यानी कि ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश हो जाएगा। तो वी विल हैव टॉट इंग्लिश। अगर हम इस पैसिव वॉइस में से चेंज करें तो ये उल्टा बन जाता है, यानी कि इंग्लिश आगे यूज होगा तो इंग्लिश आगे हो गया। और विल हैव अगर दिख जाए कहीं भी सेंटेंस में तो विल हैव के बाद आप तुरंत बीन जोड़ देना है, तो विल हैव बीन हो जाएगी, इसको साथ में रखना है। इंग्लिश विल हैव बीन। टॉट का थर्ड फॉर्म टॉट ही होता है, यानी कि टीच का ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो टॉट ही रहेगा, टॉट बाई। और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इस कारण से हमने इसको चेंज कर दिया। तो बेटर तरीके से अगर समझना है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस वी का अस हो जाएगा। तो वी विल हैव टॉट इंग्लिश का पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय अस। अगर इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंस से बनाए तो हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ाया होगा। पढ़ाया होगा का पैसिव वॉइस अगर पहले इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं तो ये बनेगा
वी विल के बाद नॉट का प्रयोग होगा और हैव बाद में, हैव टॉट इंग्लिश। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया इसका कि वी विल नॉट हैव टॉट इंग्लिश। अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो यहाँ पर इंग्लिश पहले यूज होगा, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन टॉट बाय अस। तो वी विल नॉट हैव टॉट इंग्लिश का हो जाएगा इंग्लिश विल नॉट हैव बीन को साथ में रखना है, टॉट बाय अस। अगर इसे इंटेरोगेटिव में बनाएं तो क्या हमने अंग्रेजी पढ़ाया होगा, अंग्रेजी पढ़ाया होगा, तो एक क्वेश्चन मार्क में रहेगा यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पहले इसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती। तो विल वी हैव टॉट इंग्लिश, विल वी हैव टॉट इंग्लिश। इसका अगर पैसिव वॉइस चेंज करना है तो ये बन जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा विल और यहाँ पर यूज करेंगे इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, हैव बीन टॉट बाय और वी का बन जाएगा अस। तो जो इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा विल वी हैव टॉट इंग्लिश का हो जाएगा विल इंग्लिश हैव बीन टॉट बाय अस। तो आपको ध्यान रखना कि विल हैव अगर सेंटेंस में दिख रहा है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सीधे विल हैव बीन कर देना है उसका। इस प्रकार से यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम वॉइस में चेंज कर सकते हैं।